Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is energy stored in a capacitor. तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि जो कैपेसिटर के अंदर आपकी एनर्जी स्टोर होती है और जो एनर्जी स्टोर होती है उसका रिलेशन क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए जब एनर्जी की बात होती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आपका क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। अब कैपेसिटर में हम वर्क डन कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर आपका चार्ज डिपॉजिट होता है और चार्ज को डिपॉजिट करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द चार्ज। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो अपने अंदर क्या करती है, चार्ज को स्टोर करती है। इन अदर वर्ड्स इट इज अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। या कैपेसिटर को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी डिवाइस है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करती है। बिकॉज क्यों स्टोर कर रही है, वर्क इज टू बी डन टू डिपॉजिट चार्ज ऑन द प्लेट। क्योंकि हमें वर्क डन करना पड़ता है कि जो प्लेट्स के ऊपर आपका चार्ज क्या होता है, डिपॉजिट होता है। यानी कि बैटरी से हमें चार्जेस के ऊपर वर्क डन करना पड़ता है तो तब आपका जो प्लेटों के ऊपर जो चार्ज है वो क्या होता है, डिपॉजिट होता है। इट इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज डन नीडेड टू ब्रिंग अप नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज। अगर स्टूडेंट्स हम दोनों प्लेटों के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज करने से क्या होगा कि हमें एक्सटर्नल वर्क डन, अपने वर्क डन की अमाउंट को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि उन प्लेटों के ऊपर जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑफ चार्जेस हैं, जो पीछे से आने वाले चार्जेस हैं, वो क्या हो जाएं, इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएं। देखिए स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि कैपेसिटर का है, जब कैपेसिटर को हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर आपका यकदम चार्ज नहीं होता। कैपेसिटर आपका ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आपका क्या होता है, चार्ज होता है। पहले 10%, फिर 20, 30 एंड 60 एंड सो ऑन, आपका 100% तक कैपेसिटर ग्रेजुअली क्या होता है, चार्ज होता है। तो हम यहाँ से बात कर सकते हैं कि इनिशियली व्हेन द कैपेसिटर इज अनचार्ज, जब कैपेसिटर आपका अनचार्ज था, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज जीरो। तो उन दोनों प्लेट्स के दरमियान आपकी जो पोटेंशियल डिफरेंस थी वो किसके इक्वल थी, जीरो के इक्वल थी। एंड फाइनली इट बिकम्स वी व्हेन चार्ज क्यू इज डिपॉजिट ऑन द प्लेट। और जब प्लेटों के ऊपर क्यू चार्ज डिपॉजिट हो गया तो उन दोनों प्लेट्सों के दरमियान जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल हो गया, वी के इक्वल हो गया। अगर हम यहाँ से एवरेज पोटेंशियल की बात करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0 + v डिवाइड बाई 2। ये हमने क्या किया है, एवरेज निकाल ली है जो उस पर पोटेंशियल आपका स्टोर हो रहा है, जो पोटेंशियल वहाँ पर आ रहा है। 0 क्या आपके पास इनिशियल पोटेंशियल है, v क्या आपके पास फाइनल पोटेंशियल है, तो इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2, तो आपके पास रिलेशन बन जाएगा 1/2 इंटू वी के इक्वल हो जाएगा। अगर हम यहाँ से वर्क का फार्मूला बनाना चाहें तो वर्क इज इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई चार्ज के इक्वल हो जाएगा। वर्क इज इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर क्या होगा, इसका फार्मूला हमने वैल्यू को पुट कर दिया है और चार्ज की जगह पर आपके पास क्या आ गया है, क्यू की वैल्यू आ गई है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू को और वी को, तो आपके पास वर्क इज इक्वल टू 1/2 क्यू वी के इक्वल हो जाएगा। और आप जानते हैं कि वर्क किसके इक्वल है, आपका पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने वर्क की जगह पर क्या किया है, पोटेंशियल एनर्जी को पुट कर दी है। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 क्यू की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, सी वी, क्योंकि क्यू किसके इक्वल है, आपका सी वी के इक्वल है। तो क्यू की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, सी वी को पुट कर दिया और इनटू वी। तो यहाँ से वी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू सी वी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये वो रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी का जो कैपेसिटर के अंदर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है। अगर हम चाहते हैं यहाँ से कि एनर्जी को इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम जो C है यहाँ पर और V है, इस दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हम जानते हैं कि C किसके इक्वल होता है, आपके पास C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन डिवाइड बाई D। ये आपके पास कैपेसिटेंस का रिलेशन है ड्यू टू मीडियम, कोई भी मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से। और हम जानते हैं कि V किसके इक्वल है, आपके पास V इज इक्वल टू ED के इक्वल है। अब C और V की वैल्यू को आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है। तो पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आपके पास 1/2 वैसे ही आ जाएगा, और C की जगह पर आपका रिलेशन आ जाएगा ये वाला A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइड बाई D, और V स्केयर की जगह पर आपका रिलेशन हो जाएगा E D का स्केयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपका जो D है ये एक D के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रिलेशन बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्केयर इंटू A D के इक्वल हो जाएगा। तो हम ये पोटेंशियल एनर्जी का क्या किया, यहाँ पर रिलेशन को फाइंड आउट कर लिया इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करना चाहें तो हम यहाँ से एनर्जी डेंसिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी आप जानते हैं किसके इक्वल होती है, एनर्जी ओवर वॉल्यूम के इक्वल होती है, और एनर्जी का रिलेशन हमने पीछे निकाला हुआ है, और आप जानते हैं वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, आपका AD के इक्वल होता है। तो वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू AD, यानी कि A क्या यहाँ पर एरिया है, और D के आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स है। जब डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। अब एनर्जी की वैल्यू को जो हम पीछे लास्ट रिलेशन में निकाल के आए हैं, और वॉल्यूम की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पर रिलेशन बन जाएगा एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी की वैल्यू की जगह पर आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर्ड AD डिवाइड बाई AD के इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपका A के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और D आपका D के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी जो हमारे पास इक्वल हो जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू E स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।